हेलो एवरीवन। हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जो कुछ भूगोलवेत्ता हैं जैसे कोपेन है, टिवार्था है, थार्नवेट है, इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक एक लेके चलेंगे। जैसे आज हम कोपेन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टिवार्था के बारे में और उसके बाद थार्नवेट के बारे में पढ़ेंगे। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। जो कोपेन महोदय हैं ये रूस के थे और इसका जो पूरा नाम है ये व्लादिमीर कोपेन है। व्लादिमीर कोपेन इसका पूरा नाम है और ये जो रूस के भूगोलवेत्ता थे, जलवायु वैज्ञानिक थे। इसने जो राजस्थान की जलवायु है इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जलवायु को हमने जैसे आमतौर पर उसमें किसी जैसे भूगोलवेत्ता विशेष का नाम नहीं दे रखा। उसमें जैसे आ जाता है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करो, तो हमने जो नेक्स्ट पिछली वीडियो में किया था उसके बारे में, यानी कि 5 भागों में डिवाइड किया था, वही करना है। अगर आ जाता है कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण कीजिए तो आपको 4 भागों में राजस्थान की जलवायु का वर्णन करना है। और आप जब भी मतलब ये जलवायु वगैरह का कुछ भी आता है तो आप है ना राजस्थान का मैप बनाओगे पहले तो, और फिर उसमें आप जो जलवायु है, जलवायु प्रदेश हैं उनको दिखाओगे। क्योंकि है ना जैसे डायग्राम या मैप के द्वारा हम जैसे भी पढ़ते हैं तो वो चीज़ है ना लंबे समय तक याद रहती है। और जो देखने वाला जैसे आपका जो एग्जामिनर होता है आपकी जो कॉपी चेक करता है तो वो है ना ओनली आपका जैसे पूरा जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके जो मैप या डायग्राम है उसमें ही देख के उसके अच्छे मार्क्स दे देता है। तो आपको हर जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। अब है अपनी कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं आपको इसमें इंग्लिश के वर्ड हैं। इंग्लिश का जो है ना जो स्पेलिंग AW है, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना है। फर्स्ट है इसका AW, सेकंड है CWG, थर्ड है BSHW और फोर्थ है BWHW। ये इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो आपको ये नाम है ना जैसा दे रखा है वैसा का वैसा आपको याद करना है, ठीक है। जो ये AW जलवायु है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जलवायु इधर जलवायु लिख देना। ये आ जाए CWG का अर्थ होता है उपाद्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु। थर्ड है BSHW। BSHW का है अर्धशुष्क जलवायु। और BWHW है, इसका अर्थ हुआ उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ये आपने 4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को।
अब ये जलवायु कहाँ कहाँ पर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा AW, तो AW जो जलवायु है ना, ये यहाँ पर होती है, ये झालावाड़, बारा और ये वाला एरिया है ना यहाँ पर, और ये बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। कौन सी जलवायु होगी? AW, AW, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है? CWG, CWG है, इसके अंतर्गत आता है ये वाले पार्ट, ये वाला CWG, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अर्धशुष्क और शुष्क वाला भाग, ये BSHW और ये BWHW, ये जलवायु प्रदेश है राजस्थान में। तो आपको जैसा बताया है ना, ऐसे कैसे इसको लिखना है, ठीक है। जो ये अब इसकी विशेषताएं BWHW है, इसकी विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ कि ये जो है ना BWHW, तो ये कैसी है? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यानी कि ये एरिया है पश्चिमी मरुस्थल वाला एरिया, ये कैसा है? उष्ण है और शुष्क है, क्योंकि इसमें जो कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं वो होते हैं, जैसे है जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर है, इसका भाग आ जाता है। तो ये जो एरिए हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो वर्षा होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर की समथिंग होती है, और तापमान वगैरह हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था ना, आप वही लिख देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो जलवायु है BSHW, BSHW के अंतर्गत अर्धशुष्क जलवायु आती है, और अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत हमने पढ़ा था कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू है ना, ये वाले एरिया अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये अर्धशुष्क, और यहाँ पर जो वर्षा है वो आप चाहे तो इसको अलग से याद कर लें, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है। जैसे इकोपेन ने थोड़ा बहुत अलग वर्षा बता दी कि इतने से इतने तक पाई जा सकती है, वैसे आप जो पिछली वाली लिखो तो वही लिख देना, 20 से 40 डिग्री सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, और यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पर तापमान है वो भी जैसे ग्रीष्म काल में 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रहता है। फिर आता है अपना CWG जलवायु। जो CWG जलवायु है ये उपाद्र जलवायु है ना, ये इसके अंतर्गत आती है। उपाद्र जलवायु के अंतर्गत जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले एरिया, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये वाले जो सारे ज़िले हैं ये इस CWG के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो इसमें जो वनस्पति होती है वो भी, जैसे कि कौन कौन सी वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पर, जैसे कि आम, शीशम, सागवान, मतलब सागवान मेन तो इसमें पाया जाता है, AW जलवायु है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत CW जलवायु में भी वो पाया जाता है। अब आते हैं AW जलवायु। AW जलवायु है ये झालावाड़, जहाँ पर अधिक बारिश होती है ना वहाँ पर पाई जाती है। और ये जो वर्षा की CWG है इसमें वर्षा होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। और ये जलवायु प्रदेश है ना, इसकी एक मेन विशेषता है कि इसमें बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि जो चंबल है ना, चंबल नदी आती है, तो चंबल जैसे यहाँ से जाती है चंबल नदी, ऐसे ये जा रही है चंबल नदी, तो ये अपने यहाँ पर गुजरते गुजरते गहरे गड्ढे कर जाती है, और यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, तो वो ये गड्ढे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं, ठीक है। अगला है AW जलवायु, यानी कि अधिक वर्षा वाली जलवायु। इसके अंतर्गत है ना वर्षा आप 80 से अबोव कर सकते हो, 80 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है।
और इसके अंतर ये आ गया बांसवाड़ा, ये झालावाड़, बारा, कोटा, इसका कुछ कुछ हिस्सा यहाँ इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो सागवान है ना, ये वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब आपको इसका जो ये कोपेन द्वारा वर्गीकरण किया गया है आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इसमें कोपेन का तो मेन है ही, कोपेन, थार्नवेट और टिवार था। ठीक है, तो आपको पहले तो इनको इसने कोपेन महोदय ने इसको 4 भागों में बांटा है, AW, CWG, BSHW, BWHW। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने AW पहले लिखा, आप इसको पहले यहाँ से भी कर सकते हो, पहले पास में BWHW, BSHW, CWG और AW। यानी कि कोपेन महोदय ने इसका जो जलवायु का आधार बताया था वो किसको बताया है, वनस्पति को। वनस्पति को आधार मानना है और इसमें इसने वर्षा और जो तापमान है उसको भी महत्व दिया है। ठीक है, इस प्रकार इसने कोपेन महोदय ने 4 प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया है और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।